नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सभी। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी देश के भविष्य की, उन अभ्यर्थियों की जो आगे चलकर सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। आज जिन अभ्यर्थियों के हाथों में किताबें और आंखों में सपने होने चाहिए, वे फिलहाल अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। एचपीएससी अभ्यर्थियों का पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर बीते 9 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा धरना स्थल पर पहुंचे, अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनकी मांगे सुनी और आमरण अनशन खत्म करने की अपील की। दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि देर रात प्रशासन ने धरना स्थल हटवा दिया। उनका दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और धरना स्थल पर लगा टेंट भी हटा दिया गया। मैं कह चुका हूँ, ये जो हरियाणा में जिस प्रकार से एचपीएससी कार्य कर रही है, एक तो क्लास ए और बी मेजोरिटी बाहर के उनको लगा रही है, जबकि हमारे पूरे वो हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और ये खास तौर पे उसका नतीजा ये होता है, बैकवर्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी नहीं भरी जाती, कहीं 35% करा देते हैं। एचपीएससी का रवैया ठीक नहीं है। तो एक जो कुछ ये बैठे हैं हमारे बंदे, इनको मैंने यही कहा है कि बेटा तुम ये कोई समाधान नहीं है, लड़ाई हम लड़ेंगे, छोड़ो हमारे को, तो हम तुम्हारी बात उठाएंगे, असेंबली भी उठाएंगे और जगह लड़ाएंगे। और इनसे भी मेरा सबसे निवेदन है, ये छोड़ दें, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो जाती है सरकार से भी है, तुरंत एक कमेटी बना के इनसे बात करके, जो बात है, जब बैकवर्ड सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल ईयर है, तो मानना चाहिए। पहले भी तो मानते हैं, पहले सिलेक्शन देखो, हमारे समय में सिलेक्शन होते माने इंटरव्यू के टाइम माना जाता है। अपने नए को पीछे लटकाने का काम न करें, तुरंत इसका समाधान निकालें। हम 18 जून 2026 से आमरण अनशन पर सेक्टर 5 पंचकुला जो जंतर मंतर स्थल है वहां पर ठहरे हुए थे, पंचकुला में, हरियाणा के अंदर। और 8 दिन तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमारे महिला साथी आमरण अनशन में जो बैठे थे, उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही। और कल जब हमारा मुद्दा हाईलाइट हुआ मीडिया की तरफ से, तो कुछ प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ बात करने आए, पर कहा कि आपका मुद्दा सोल्व करेंगे। पर मैं बताती हूँ आपको सोल्व कैसे किया हमारा मुद्दा। देर रात 11:30 बजे के करीब एक बलपूर्वक सेना लेकर आए गए और हमारे शिविर तंबू थे वो उखाड़ कर वहां से फेंक दिए गए हैं। और जो हमारी महिला साथी थी, उनके पर बहुत ही लाठीचार्ज हुआ है। उनको घसीटते हुए, पीटते हुए सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे पुरुष साथियों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए रात 11:30-12 बजे के करीब उनको भी डिटेन कर लिया गया है और उनके फोन को जो है जब्त कर लिया गया है। तारा ठाकुर से पहले मामले को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी? इन्हें धरना स्थल से हटाया गया, मारा पीटा गया, फोन जब्त कर लिया गया, क्या हुआ था रात को? जी बिल्कुल, देखिए, हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ जो है, एचपीएससी के खिलाफ यहाँ पर लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए थे और करीब 9 दिन से लगातार वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कल ही जो है नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की गई, आश्वासन दिया कि उनकी आवाज को ऊपर तक उठाया जाएगा। लेकिन जो है देर रात जो पुलिस के द्वारा वहां पर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, उनका जो टेंट लगा था वो तोड़ने का जो आरोप है वो प्रदर्शनकारियों के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। तो फिलहाल कई जो प्रदर्शनकारी थे उनको हिरासत में भी लिया गया है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही लगातार अभी भी नहीं, आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई हिरासत में लिए गए हैं? तो कितने और क्यों? ऐसा क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो प्रदर्शन लगातार चल रहा था, उस प्रदर्शन को लेकर जहाँ लगातार पुलिस मॉनिटर कर रही थी और इसके स्वास्थ्य विभाग मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि कई जो अनशनकारी हैं उनका यहाँ पर तबियत जो है लगातार बिगड़ रही थी और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार उस चीज को मॉनिटर कर रही थी। और देर रात के ये बात बताई जा रही है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अनशनकारी हैं, उनका आरोप है कि वहां पर जो उनका टेंट लगा हुआ था वो तोड़ा गया है। अब पुलिस के द्वारा क्या पक्ष दिया जाता है, अभी फिलहाल कोई भी आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है, किस आधार पर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन
जो प्रदर्शनकारी हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो लगातार वो HPSC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 35% जो है जो कैटेगरी है उसको खत्म करने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो उनकी मांगों को हम आगे और हम लगातार इलेबोरेट कर रहे हैं, आगे फिर बता देंगे। फिलहाल जो ये अभ्यर्थी, ये प्रदर्शनकारी जो यहाँ धरना पर बैठे हुए थे, ये जो कह रहे थे, अभी हमने दिखाया भी कि मार पीट के हटाया गया, टेंट उखाड़ के फेंक दिया गया, फोन जब्त कर लिया गया और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। ये सिर्फ इनका आरोप है, पुलिस ने इस पर अभी अपनी कोई बात नहीं रखी है। आप ये कह रहे हैं कि एक ही पक्ष है अभी सामने? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं जरूर उन्होंने अपना पक्ष रखा है, सारी बात बोली है और सारा जो घटनाक्रम है उस करीब 12:30 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर पुलिस बल आया और उनके द्वारा यहाँ पर उनके टेंट तोड़े गए, मारपीट की गई, मोबाइल छीने गए और कुछ लोगों को जो है हिरासत में भी लिया गया है। अब इस मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है उसको लेकर लगातार ठीक है, आप बात कीजिए अधिकारियों से और पुलिस कर्मियों से कि इस तरह का अगर आरोप लगा है तो चुप्पी साध के बैठने से भी तो काम नहीं चलेगा ना। अब दिन चढ़ने लगा है, 11:06 हो गए, अभी तक तो पुलिस वालों को बोल देना चाहिए था कि क्या किया है और क्या नहीं किया है, ऐसा तो क्यों किया है। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेकर वापस लौटिए हमारे पास। फिलहाल धन्यवाद। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता और बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अब हम आगे बढ़ेंगे। रामराजी शर्मा जी, ये क्या आरोप है? जो अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे थे वो कह रहे हैं कि आधी रात को हमें मार पीट के हटा दिया गया, टेंट उखाड़ के हमारा फेंक दिया गया, मोबाइल फोन तक जब्त कर लिए गए। देखो, मैं आपको अनामिका जी बताना चाहूंगा। जी सर। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आ जाऊंगी बजरंग जी आ जाऊंगी सर, आ जाऊंगी सर, सुन लीजिए ना, आ जाऊंगी। ऐसे टाइम किल होगा, आधे घंटे की डिबेट बहुत छोटी रहती है सर। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हाँ। और मैंने आपके रिपोर्टर को भी सुना, वो कह रहे हैं उनकी जो मुख्य डिमांड हो 35% जो मार्च है, हाँ, उसको हटाया जाए। आप ये बताइए, आप भी वेल एजुकेटेड हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो मांगो वाली ग्राफिक्स दिखाते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रोफेसर क्या बनेगा वो पढ़ाएगा, जो 100 में से 35 नंबर नहीं ला सकता, वो क्या अधिकारी बनेगा, क्या प्रोफेसर बनेगा, क्या वो उच्च अधिकारी बनेगा? क्योंकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक निष्पक्ष एजेंसी है, निष्पक्ष संस्था है, जो क्लास 1 अफसर भर्ती करती है। जो क्लास 1 अफसर क्या बनेगा, गस्टेड अफसर क्या बनेगा जो 100 में से 35 नंबर नहीं ला रहा? ये उनकी शर्त गलत है। और जहां तक बात मारपीट की है, मारपीट, ये मोबाइल छीनना, ये हमारी परिभाषा नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो जब तक कोई अधिकारी या पुलिस वाला इस पर नहीं बोलता तब तक मैं भी इस पर आपसे और विस्तार से बात नहीं कर सकती, नहीं पूछ सकती कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन चलिए ठीक है, आपकी बात मैं फिलहाल के लिए मान लेती हूँ कि ये आपका कल्चर नहीं है, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। सबका साथ, सबका विकास का दावा तो कर रहे हैं ना सर। तो जो आप मुझे समझा रहे हैं कि ये 35 नंबर भी अगर लेकर नहीं आ सकते तो फिर ये क्या ही अधिकारी और कर्मचारी बनेंगे, क्या काम करेंगे? बैठ के बात भी हो सकती है ना सर, आप बुला लेते ना इन्हें बात करने के लिए। अरे मैं कहने लग रहा हूँ अनामिका जी, हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, कोई किसी टाइम भी मिल सकता है। बातचीत का रास्ता खुला है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कभी आपका विपक्ष कह रहा है कि ऑन रिकॉर्ड मिल चुके हैं। मैं कल ही बैठी थी इसी मसले को लेकर डिबेट पे शाम 5 बजे और इनेलो से रजत पंजेटा थे, वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड 7-8 बार मिल चुके हैं, सीएम आवास में मिल चुके हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं सर। आप ये बताओ ना, इनकी शर्तें ऐसी हैं जो मानने योग्य। 35% की शर्त कोई मान सकता है क्या? जो 100 में से 35 नंबर जो बच्चा नहीं ला पाता वो क्या उच्च अधिकारी बनेगा, क्या प्रोफेसर बनेगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? बजरंग दास गर्ग जी, जो पास मार्क्स नहीं ला सकता, बताइए आप। ठीक है सर। बजरंग साहब क्या कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए मैडम जी, सरकार द्वारा जो छात्र पंचकूला सेक्टर 5 में धरने पर बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, टेंट उखाड़ना और उनको गिरफ्तार करना, ये निंदनीय है। आपके चैनल पर ही छात्र ने, लेडी जी ने बताया
हाँ। कि ऐसे ऐसे हमारे साथ मारपीट की, हाँ। हमारा टेंट उखाड़ लिया, उन्होंने सारी बात आप बीती जो है कोई वीडियो भी तो होगा बजरंग भाई, कोई वीडियो तो होगा उसका, कोई फोटो होगा, कुछ तो होगा। दिखाया उधर रामराज जी शांति राख, रामराज जी शांति राख, शांति राख, हरियाणा न्यूज ने दिखाया है। वो टेंट सारा उखाड़ा हुआ दिखा रखा है। वो जो छात्र जो महिला वो आपके सामने हरियाणा न्यूज के चैनल पे बोल रही है। अब शांति रखे, सुन तो लो, क्यों बच्चों की डिबेट खराब कर रहे हो। कल हुड्डा साहब मिलने पहुंचे, गर्ग साहब कल इनसे मिलने के लिए पहुंचे थे भूपेंद्र हुड्डा। आधी रात कोई टेंट उखाड़ने का ये आरोप लगा रहे हैं, अभ्यर्थी की टेंट उखाड़ दिया गया, हमारा पीटा गया। आप लाठीचार्ज जैसे वजनी शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का मिलना भारी पड़ गया। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ। इनके तकलीफ ही इसी बात की है। 6-7 बार मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। इन्होंने विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संपर्क किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धरने पर ही घोषणा की, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारी सरकार आएगी, हम आपकी मांगों को मानेंगे, इनकी मांगे जायज है। इतने में ही मतलब आप ये मानते हैं सर आप ये मानते हैं, कांग्रेस ये मानती है कि 35% अंक वाला जो उनका डिमांड है कि आप इस शर्त को हटा दीजिए, ये ठीक है? ये बिल्कुल बिल्कुल सही मांग थी। और मुग्धा साहब ने कल यही कहा, उन्होंने बकायदा अपने बयान के अंदर 35% अंक की मामला है काइट एरिया को खत्म करने की बात कही। सुन लो क्यों शोर कर रखा है। 35 से कितना कर दिया जाए? अगर आप होते तो क्या करते? बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस होती तो क्या करती? 35 हटा के क्या करती, कितना कर देती? ये सुनो आप, ये रेगुलर की बात है। जो कल का बयान मैंने आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सुना और आज अखबार के अंदर भी बयान उनका आया हुआ है। उन्होंने कहा मेरे राज के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था, ये फिक्स नहीं होना चाहिए और हमारा राज आएगा तो हम इसको फिक्स नहीं होना चाहिए मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ नहीं? कुछ नहीं उन्होंने कहा। साहब सुन तो लो। अरे गर्ग साहब क्या बोल रहे हैं? आप होते तो क्या करते? आप कह रहे हैं कि आप हटा ही देते, सिरे से हटा देते। सुनिए बात, क्राइटेरिया का मतलब ये है जिसके ज्यादा अंक आएंगे। 102 पद खाली है। हाँ। 102 पद खाली है। जब पेपर होता है जिनके हाईएस्ट नंबर आएंगे हाँ। उसको तो मिलेगा। कोई 98 आएगा, कोई 97 आएगा, कोई 90 आएगा, कोई 85 आएगा, उनको मिलना है। ये थोड़ी 5-10%, 35% मिल जाएगा। हमारे बच्चे इतने कमजोर है हरियाणा के। हाँ। यहाँ जो HPSC भर्ती के अंदर इतनी भारी धांधली लगातार हो रही है। हाँ। ये भी जो नौकरी है, स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बाहर के लोगों की ये भर्ती कर रहे हैं। इधर पेपर लीक सरकार है, पेपर रद्द सरकार है और युवाओं का भविष्य खराब करने वाली सरकार है। 37 से ज्यादा पेपर हरियाणा के बच्चे बाहर जाएंगे और उन्हें इसी तरह से हटा दिया जाएगा कि आप बाहर से आए, आपको भर्ती नहीं करेंगे, जैसे अभी आप कह रहे हैं। क्या ये क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना नहीं है? देखिए, जब आप घोषणा करते हो हरियाणा के युवाओं को 75% हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां देंगे। आप जब हरियाणा के जो प्राइवेट सेक्टर दोगों में आप फिक्स करने जा रहे हो तो सरकार के अंदर क्यों नहीं? ये दोगली पॉलिसी क्यों भाई? दोगों में तो आप कहोगे हम 75% आप पे लागू है। रामराजी शर्मा जवाब दीजिए इन्हें। ठीक है राज साहब, दोबारा आ रही हूँ एक सवाल के साथ, पहले आप जवाब ले लीजिए। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा अनामिका जी, हाँ। हमारे बच्चे भी बाहर नौकरी लगते हैं, उत्तराखंड लगते हैं, हिमाचल लगते हैं, राजस्थान लगते हैं, गुजरात लगते हैं और क्या नाम है बिहार लगते हैं। हर जगह हमारे बच्चे भी लगते हैं। 10-12% बच्चे अदर स्टेट के लगते हैं, अदर स्टेट में 2%। और मैं बताऊं हमारा तो एक्चुअली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन
अरे सुन तो ले गर्ग साहब, बड़े भाई सुन ले। तो सर, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हरियाणा का था जस्टिस गर्ग साहब सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ। आप सुन तो जाए यार, रुक जाइए, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। ब्रेक लगा ले मेरे भाई, ब्रेक तो लगा ले। ब्रेक लगा रखिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जस्टिस आईपी वसीम हमारे हरियाणा के थे, रोहतक के और कितने थे? नरेश बंसल भी जो एमपी राज्यसभा उत्तराखंड से है, हमारे हरियाणा के हैं और जो वहां जाकर बस गए हैं। ऐसे ही अदर स्टेट के बंदे भी हमारे यहाँ बस गए हैं। आपने आरोप लगाया SC/ST के चेयरमैन के ऊपर, वो बिहारी है। वो बिहार में पैदा हुआ है, हरियाणा कैडर का IFS है, 25-30 साल 40 साल हरियाणा में बिताया। हरियाणा का नागरिक है, 2% हरियाणा का नागरिक। अगली बार सुन तो ले, आप गिना रहे हो, भर्तियां कैसे होती थी, यहाँ भर्ती कर रहे हो, RSS के गुरके ला रहे हो, उसका जिक्र तो हमारी बात तो सुन। शक्ति है के अंदर भी कैसे होती थी, RSS के बाहर के लोग डाल के कैसे होती थी, RSS के बाहर के लोग डाल के उसका जिक्र करिए। सरकार में इस बात एक एक करके बोलिए, जो लोग देख रहे हैं ना, आप दोनों को सुन रहे हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए कि उनके लीडर बोल क्या रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं गर्ग साहब को बताना चाह रहा हूँ, इनके टाइम में भर्तियां गर्ग साहब रुक जाइए ना, आपको कितनी बार बोलूं मैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, अच्छे श्रोता भी बनिए महाराज। नहीं महाराज रुकिए, प्लीज रुकिए, फेडर गिराना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए, मैं फिर आ रही हूँ, मैं मौका दूंगी। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी अनामिका जी, क्राइटेरिया मेरिट क्या होती थी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी ठीक है, अब आप मेरा सवाल लीजिए रामराजी शर्मा जी, सवाल लीजिए शर्मा जी, सवाल लीजिए। हो गया सर, सवाल लीजिए। कांग्रेस को जवाब दे दिया आपने महाराज, कांग्रेस को जवाब दे दिया आपने। आरोप गंभीर है आप पर, आरोप गंभीर है आप पर कि धरने पर बैठे इन बच्चों के साथ मारपीट हुई है, मोबाइल छीना गया, टेंट उखाड़ कर फेंक दिया गया, हटाया गया है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, बताइए इसको कि ये आरोप झूठे हैं तो कैसे हैं, इसको साबित करें। और साथ में सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करने वाले हैं आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि मांगे गलत हैं, जायज नहीं है, तो भी अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से बातचीत बन सकती है, बात की जा सकती है, तो भी आपको ये कहने की बजाय कि दरवाजे खुले आकर बात कीजिए, आप खुद बुला लीजिए ना, खत्म कीजिए ये जो तमाशा हो रहा है, इसको खत्म कीजिए, बुलाइए, बैठिए, बात कीजिए। ये विपक्ष वाले जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये फैसले सर अभ्यर्थियों की बात कर रही हूँ मैं, रामराजी शर्मा, अभ्यर्थियों से बात करेंगे आप। का काम करते हैं, छात्र इनकी भड़काई में नहीं आएंगे। अच्छा, इनका काम है भड़काना जनता को। बजरंग दास गर्ग, आप भड़का रहे हैं क्या? आप पर आरोप है कि आप भड़का रहे हैं, आप पर आरोप है कि आप भड़का रहे हैं। मैडम जी एक बात सुनिए, अगर कोई हरियाणा में भैंस भी गुम हो गई, ये भैंस नहीं ढूंढेंगे, ये कहेंगे विपक्ष ने चोरी करवा दी। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास एक ही बात है, भैंस चोरी वाला या उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा। आपने कल प्रॉमिस किया था इन अभ्यर्थियों को, आपके नेता, सुनिए, नहीं, भाषण का मंच नहीं है ना सर, पॉइंट टू पॉइंट ही बात हो सकती है, बहुत छोटा डिबेट है। सुनिए गर्ग साहब, आपके नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कल इन अभ्यर्थियों को प्रॉमिस किया है कि धरना खत्म करो, तुम्हारी आवाज हम उठाएंगे। अब तो टेंट हटा दिया गया, आप कैसे आवाज उठाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कैसे बात करेंगे? देखिए, हम विधानसभा में वो आवाज उठाएंगे, हाँ, सड़कों पे आवाज उठाएंगे, जो हमारा राइट है। और देख कितना निंदनीय काम है, हमारे देश का भविष्य, युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको मोबाइल छीन रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, टेंट उखाड़ रहे हैं, वो भी रात के अंधेरे में, चोरी छिपे। इनका हर काम रात के अंधेरे में चोरी छुपा होता है। जिस प्रकार रात को 12 बजे उन्नत गांव के अंदर जो पीने का पानी मांग रहे थे और वहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पे बात बन गई है सर, छोड़िए ना,
उन पर ठगी चोरी करने का काम कांग्रेस पार्टी ठगी चोरी ये की दुकान बंद होगी। लोग आपने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, लाठियों की बहनों के सरकार खाते में है, लगाएंगे, तानाशाही सरकार है। अच्छा रुकिए बजरंग दास जी, एक सवाल और है आपसे। बजरंग दास जी, एक सवाल। रामराजी शर्मा आप भी सुनिएगा। अरे रुकिए गर्ग साहब, आप रामराजी शर्मा आप भी सुनिएगा। कल हुड्डा साहब कह रहे थे कि सरकार से वो ये कहेंगे कि आपको तुरंत प्रभाव से एक कमेटी बना लेनी चाहिए ताकि इस पर काम हो सके और नाराजगी दूर हो। ये सवाल ले लीजिए, जवाब लूंगी बाद में। गर्ग साहब आपसे सवाल है, मैं पहले इनसे ले रही हूँ ताकि आप इनको रिप्लाई भी दे सकें। आप चाहते क्या है, कांग्रेस चाहती क्या है? एचपीएससी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो जाए या फिर केवल नियमों में बदलाव के पक्षधर है आप लोग? देखिए, हम तो स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं उसके पक्ष में हैं। हुड्डा साहब ने कल क्या कहा? कोई बुकाने की बात नहीं, उन्हें साफ कहा सरकार को एक कमेटी बना लेनी चाहिए जिसके अंदर सरकार के प्रतिनिधि, स्टूडेंट के प्रतिनिधि मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करें। अच्छी बात है, होना यही चाहिए। सरकार की जुम्मेवारी नहीं बनती, ये हमारे देश का भविष्य है। सरकार को इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, सरकार को इनको बनाना नहीं चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं, दरवाजे में धक्के मारते हो, टेंट पाड़ते हो, लाठी चार्ज करते हो। आप तो पेपर लीक और पेपर बेच और नौकरी बेच सरकार है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ 37 पेपर आपके राज के अंदर लीक हो जाते हैं, लीक जाते हैं। फिर आप ऐसी बात करते हो। शर्मा जी, आप शर्म कीजिए, आप शर्म करिए। जो बच्चों को लाठियां चार्ज करते हो, बच्चों का टेंट उखाड़ते हो, बच्चों का भविष्य खराब ना करो, ना भड़काओ, ना इनका भविष्य खराब ना करो। करते हो क्या? ये कल का भविष्य है हमारा, ये बच्चे क्या आंदोलन कल इनमें से साइंटिस्ट बनेगा। चलिए गर्ग साहब, अब मैं जवाब ले रही हूँ। ठीक है, हो गया सर, हो गया। पानी पीजिए थोड़ा आप। ठीक है, हो गया गर्ग साहब, हो गया। शर्मा जी जवाब दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? बच्चों में से साइंटिस्ट बनेगा। दोनों ही बातों का जवाब दीजिए सर, दोनों बातों का जवाब दीजिए। मेरा विपक्ष से नंबर गर्ग साहब आराम से, सर हो गया। ना करें। अरे सर आप सवाल पूछेंगे, जवाब भी लेंगे। बजरंग दास जी, हो गया सर, हो गया। समझाने का काम करें, भड़काने का काम ना करें। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा ने, रामराजी शर्मा जी, भूपेंद्र हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद उन्होंने जो पीसी की, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार से कमेटी बनाने की वो बात कहेंगे। इस पर और गर्ग साहब की बात पर आप बोलिए। देखो, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो मुख्यमंत्री जी तो सबकी सलाह मानते हैं, वो तो सबसे सलाह लेकर काम करते हो। तो चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। गर्ग साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता महाराज। जमींदार हैं, अपने किसान हैं, मजदूर हैं, सबकी सलाह लेकर काम करते हैं। सलाह पूछते भी रहते हैं। सलाह देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। मोबाइल छोड़ लिया, युवाओं की बात कर रहे हो। अरे क्या शर्म करो, मेरे भाई शर्म का अच्छा रामराजी शर्मा जी, बजरंग दास गाग ने तो इसका जवाब दे दिया। कुछ सियासी गलियारे में ये बात भी बहुत तेजी से पसर रही है सर कि हुड्डा साहब इन अभ्यर्थियों से मिले, ये बात खल गई सरकार को। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का मिलना भारी पड़ गया। सरकार अगले 30-40 साल तक चलेगी, 30-40 साल तक। और सरकार तो गोली मार मिलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस, इनकी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अरे कांग्रेस खत्म हो गई, खत्म। युवाओं में मोबाइल क्यों घुसे, ये बताओ। सरकार कल हमारे बच्चे किसी ने नहीं घुसे। हमारे कोई बोलना छोड़ दो, जाती है, आज चली जाओ। या तो कुछ दिन की सरकार है, जितना क्यों जल्दी सरकार जा रहे हो। ये लोग सारे सड़कों पे है, एक दिन सुत्ती सरकार को उखाड़ कर बजरंग साहब, चिंता ना करो। बजरंग साहब सुनिए, सरकार पर आरोप अगर गंभीर है तो विपक्ष पर भी गंभीर आरोप है सर। आप सुन रहे, बार बार कह रही है बीजेपी कि आप लोग भड़का रहे हैं, आपने इसीलिए मुलाकात की। ये पूरी जो साजिश है आपकी रची हुई है। बार बार वो कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को बख्श दीजिए, बच्चों के साथ आप शुद्ध सियासत मत कीजिए, उनका भविष्य मत खराब कीजिए। ये इतने बड़े बड़े शब्द रामराजी शर्मा यहाँ ऑनियर हरियाणा न्यूज पर बोल रहे हैं, आप इसका तो जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। मैडम जी सुनिए,
हाँ। जो हमारे बच्चे हाँ। 9 दिन से गर्मी में हाँ। धूप के अंदर बैठे हैं, भविष्य गर्मी है, और वो याद करे विपक्ष अपनी जुआई ना निभाए, उनसे मिलने न जाए, अपने बच्चों से ना मिले। कौन सी बात गलत करी उन्होंने? कौन सा कहा कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लो या सड़कों पर? कोई भी अर्निंग नहीं है। मुख्यमंत्री कभी भी इन्हें फिर आप पॉइंट, सर ऐसे नहीं होता, सुनिए, पॉइंट ये नहीं है आपने मुलाकात की महाराज, पॉइंट ये है ही नहीं ना, इतने नो सीखे तो है नहीं सर, बहुत कुशल वक्ता है। रुकिए ना गर्ग साहब, पॉइंट ये है कि हुड्डा साहब के मिलने के बाद ये सब कुछ हुआ। बीजेपी कह रही है कि आप लोग बच्चों को भड़का रहे हैं, पॉइंट ये है। भड़काने की बात नहीं, हमने सलाह दी, मुख्यमंत्री सलाह दी कि आप कमेटी बनाइए। आपने बच्चों को क्या सलाह दी? उनको क्या समझाया? समाधान 33% की जो खर्च है ये सही अच्छा नहीं लगा के लिए 35% नंबर मिल जाएगा। कांग्रेस क्या करेगी आगे? अब आगे कांग्रेस क्या करेगी इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए? कांग्रेस पार्टी बच्चों की हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी, हाँ। विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, इनका मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे और मुख्यमंत्री से जवाब तलब करेंगे। आपने लाठीचार्ज क्यों की? रामराजी शर्मा, बस हो गया, अगर सब पे खड़े रहोगे। रामराजी शर्मा 10 सेकेंड, अभ्यर्थियों से बात करेंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, रुकिए, फेडर डाउन कीजिए ना गर्ग साहब का। ऐसा हम बच्चों से बात करेंगे, बच्चे हमारे बच्चे हैं, और मैंने इनको कहा, नेता प्रतिपक्ष वहाँ गए थे, क्या उन्होंने ये कहा वे तुम्हारे 35% की है? छोड़िए, अभी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, अभ्यर्थी आप पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का। 35% नंबर नहीं ला सकता। अरे महाराज रुक जाइए ना, 10 सेकेंड में भी आप फिर उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। मुझे जवाब दीजिए रामराजी शर्मा, अभ्यर्थी आप पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का, मोबाइल छीनने का, धरना स्थल से उठा के भगा देने का। उनके आरोप झूठे बेबुनियाद तथ्यों से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, कोई ऐसा वीडियो दिखाइए ना हमारे को। आप बात करेंगे अभ्यर्थियों से कि नहीं? बात करेंगे कि नहीं? ये झूठे आरोप हैं, ये विपक्ष वाले भड़का रहे हैं इनको। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये झूठे आरोप है, या अभ्यर्थियों से बात भी करेंगे? नहीं, बात करेंगे, बात। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, यहीं रुकेंगे। नमस्कार।